अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं आईजीसीएसई उर्दू के लिसनिंग पेपर यानी पर्चा 2 पर। क्या इसमें पूरे नंबर हासिल करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। चलें आज मिलकर इस पर्चे की एक एक बारीकी को समझते हैं ताकि इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जा सके। अक्सर तलबा इस पेपर को लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। होता यह है कि रिकॉर्डिंग सुनकर भी समझ नहीं आता कि आखिर सही जवाब है क्या। लेकिन वही फिक्र की कोई बात नहीं, आज इसी परेशानी को जड़ से ख़त्म करते हैं। आज की इस वजाहत का मकसद ही यही है कि पर्चा 2 के हर हिस्से को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि इम्तिहान वाले दिन जहन में कोई शक, कोई सवाल बाकी ना रहे। हमारा टारगेट ये है कि ये पर्चा मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगने लगे। अच्छा, सवालात हल करने की टेक्निक्स पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस खेल के उसूल क्या हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर्चे की साख्त को समझते हैं। तो ये है इस पर्चे का पूरा खाका। कल 30 नंबर, वक्त तकरीबन 35 से 45 मिनट और सिर्फ 4 मशकें। मतलब सीधा सा है, हर मश्क अहम है और एक एक नंबर कीमती है। अब कुछ बुनियादी उसूल जहन में बिठा लें। पहली बात, सारे जवाब उर्दू में ही लिखने हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि हर ऑडियो 2 बार चलेगी। यह अपने जवाबात को चेक करने का एक बेहतरीन मौका है। सवालात पढ़ने और जवाब लिखने के लिए भी पूरा वक्त मिलेगा। और हाँ, याद रहे, डिक्शनरी की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। पेपर में 2 किस्म की ऑडियो सुनने को मिलेंगी। एक तो होंगे मुख्तसर क्लिप्स, जैसे कोई ऐलान या फ़ोन मैसेज, और दूसरी होंगी लंबी रिकॉर्डिंग्स, जैसे कोई इंटरव्यू, बहस या खबरें। चलें जी, अब सीधा पर्चे की पहली 2 मशकों पर आते हैं। ये मशकें समझें कि आपकी बुनियाद हैं और इनमें नंबर लेना निस्बतन आसान होता है। तो यहाँ से हम इत्मीनान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। मश्क नंबर 1 में होते हैं 8 छोटे छोटे सवाल। छोटे ऑडियो क्लिप सुनकर इनके जवाब देने होते हैं। इसमें असल में ये देखा जाता है कि मखसूस मालूमात जैसे कोई नाम, जगह या वक्त कितनी जल्दी पकड़ी जा सकती हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखें, लंबे लंबे जुमले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूछा गया है बस उसी का जवाब दें, मुख्तसर और सीधा। यही इस हिस्से में कामयाबी की चाबी है। मश्क नंबर 2 है खाली जगह पुर करने की। इसके भी 8 नंबर हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है। तारीख, वक्त और जगह जैसी तफसीलात को ध्यान से सुनकर लिख देना है। अब आते हैं मश्क नंबर 3 पर। बहुत से तलबा इसे सबसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन यकीन करें अगर सही हिकमत अमली हो तो ये भी आसान हो सकती है। इस मश्क में 6 लोगों की गुफ्तगू सुनाई जाती है। काम ये करना है कि हर बोलने वाले शख्स की राय को दी गई लिस्ट में से सही राय के साथ मिलाना है। इस मश्क के कुल 6 नंबर हैं। इसे हल करने का एक ज़बरदस्त 3 कदमी फार्मूला है। पहला और सबसे अहम कदम, ऑडियो शुरू होने से पहले ही सारे ऑप्शंस यानी ए से जी तक की राय को गौर से पढ़ लें। दूसरा कदम, गुफ्तगू सुनते हुए हर शख्स की दलील पर तवज्जो दें। और तीसरा कदम, बोलने वाले को उसकी राय से मिला दें। और हाँ, होशियार रहिएगा, अक्सर जवाब सीधे लफ्ज़ों में नहीं होता बल्कि मिलती जुलती बात की जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं पर्चे के आखिरी हिस्से पर, यानी मश्क नंबर 4, जो है मल्टीपल चॉइस सवालात की। ये आखिरी मश्क भी 8 नंबर की है। इसमें एक लंबी गुफ्तगू या इंटरव्यू सुनकर दिए गए एमसीक्यूज में से सही जवाब चुनना होता है। यहाँ एक प्रो टिप है, सिर्फ अल्फाज के पीछे ना भागे। असल चीज़ है बोलने वाले का लहजा, उसके जज्बात और अल्फाज के पीछे छुपा हुआ मतलब। अक्सर सही जवाब लफ्ज़ों में नहीं बल्कि एहसास में छुपा होता है। ठीक है, तो अब तक हमने सारी मशकों को समझ लिया है। आइए अब कुछ ऐसे सुनहरे उसूलों पर बात करते हैं जो पूरे पेपर में काम आएंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर दिमाग पुरसुकून रहेगा तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर कोई हिस्सा छूट भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ऑडियो दोबारा चलेगी। दूसरी बार ऑडियो सुनने का भरपूर फायदा उठाएं। जवाबात चेक करें और जो रह गया है उसे पुर करें। ऑडियो से पहले हमेशा सवालों पर एक नज़र ज़रूर डालें। इमला की छोटी मोटी गलतियों की फिक्र ना करें जब तक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। और अगर 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो तो दोनों को हल्का सा नोट कर लें और दूसरी बार सुनकर फैसला करें। और ये एक सबसे बड़ा उसूल है, कभी भी कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि खाली जगह का मतलब है गारंटी के साथ 0 नंबर। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी जवाब पर बिल्कुल भी यकीन ना हो तो फिर क्या किया जाए? जवाब बहुत सादा है। एक बेहतरीन अंदाज़ा लगाएं। याद रखें, गलत जवाब के कोई मनफी नंबर नहीं होते, इसलिए एक सोचा समझा अंदाज़ा लगाना जगह खाली छोड़ने से हमेशा बेहतर है।
इन तमाम टिप्स और हिकमत अमलियों के बाद मुझे यकीन है कि अब इस पर्चे में बेहतरीन नंबर लेने के लिए सब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। बस पुरएतमाद रहें और अपना बेहतरीन दें।